ओम गणेशाय नमः। आज हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कथा सुनाएंगे और उसमें साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने ये पूजा अर्चना करनी है। तो देखिए, इसको पूजा को करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको आटे से या फिर चावल से ऐसे घर बना लेना है जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको आपका घर मिले। तो परमात्मा से आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा भी घर बनवा दीजिए। और हाथों में आपको थोड़ी सी खिल्ले रखनी है, क्योंकि ये चिड़ा और चिड़िया की कथा है, तो इसलिए मीठे खिल्ले रखें, पताशे रखें या फिर मीठी चीज़ कोई रख लें। तो उसी के साथ ये कथा कही जाती है। यहाँ मैंने खिचड़ी रखी है और साथ दक्षिणा रखी है। आप यथाशक्ति आप दक्षिणा रख सकते हैं। तो हाथों में आपने खिल्ले ले लेने हैं और उसके बाद आपने ये कथा सुननी है। वैसे ये कथा मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से भी सुन सकते हैं, वरना मैं आपको अभी इसकी कथा सुना देती हूँ। 4 चिड़ियाएँ होती हैं और चारों चिड़ियाएँ कार्तिक स्नान करती हैं। और कार्तिक स्नान करने के बाद जब अगला दिन आता है, यानी जो अगला दिन जो पड़वा का दिन होता है, उस दिन आता है, तो आज के दिन में खिचड़ी खाने का विधान माना गया है। तो चिड़ा और ये जो चिड़ियाएँ होती हैं चारों, ये खिचड़ी बनाती हैं। उनमें से एक चिड़िया जो होती है सबसे पहले आ जाती है और आने के बाद वो क्या करती है कि उसको भूख लगी होती है, तो वो खिचड़ी की भाप ले लेती है। दूसरी चिड़िया जब नहा के आती है, उसे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है, तो वो क्या करती है, वो पानी पी लेती है, खिचड़ी का जो पानी होता है। तीसरी जो चिड़िया होती है, वो जब नहा के आती है तो वो खिचड़ी खा लेती है। और जो चौथी होती है, उसके लिए सिर्फ खुरचन रह गई होती है, तो वो खुरचन खा लेती है। जो सबसे पहली जिसने भाप खाया था, ये चारों की चारों मर जाती हैं। और जब इनका अगला जन्म होता है, तो सबसे पहली वाली जो चिड़िया जिसने भाप ली थी, वो एक राजकुमारी ही बन जाती है। और जो दूसरी थी, वो कुम्हार की बेटी होती है जिसने उसका खिचड़ी का पानी पिया होता है। और जिसने खिचड़ी खाई होती है, वो एक ब्राह्मण के घर में लड़की बन के आती है। और जो चौथी थी, वो जिसने खुरचन खाई थी, वो एक हथनी बन के आती है। तो जब राजकुमारी होती है, और राजकुमारी को पिछले जन्म का सब कुछ याद होता है, राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मेरे विवाह में मैं ये सारे अपनी सखियां लेके जाऊंगी। उनके पिता कहते हैं ठीक है पुत्री, तुम ले जाना। मगर फिर भी वो कहती हैं कुम्हार की बेटी को लेके जाऊंगी, और मैं ब्राह्मण की बेटी जो कि दासी है, उसको भी अपनी सहेली और अपनी दासी दोनों को लेके जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मगर राजकुमारी फिर भी अपने घर जाने को तैयार ना थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस हथनी को भी लेके जाऊंगी। तो राजा ने जाकर देखा, तो राजकुमारी जो थी वो हथनी के कान में कुछ कह रही थी, क्योंकि हथनी उठने को ही तैयार नहीं थी। राजकुमारी ने जाकर पिछले जन्म की सारी बात बतलाई कि पिछले जन्म में हम लोगों ने कार्तिक स्नान किया था, मगर अगले दिन हम सभी ने खिचड़ी खाई और तुमने जो थी खिचड़ी की खुरचन खाई, जिसकी वजह से तुम हथनी बन गई। राजा ने जब ये दहेज देखा, तो उन्हें लगा कि ये मेरी बेटी ही नहीं है, ये कोई बहरूपिया है और ये कुछ हथनी के कान में कह रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, और उनके गले पे तलवार रख दी। तलवार रख